ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आपके सामने कृष्णा भाई जी बैठे हैं, उनका थोड़ा सा आपको परिचय देंगे। भाई जी ज्ञान में 1983 में आए हुए हैं। 1990 से मधुबन में समर्पित रूप से महायज्ञ में सेवा दे रहे हैं और इनकी संबंधित 11 कुमारियाँ इस महायज्ञ में समर्पित है और 3 भाई भी समर्पित रूप में सेवाएं दे रही है। हाँ जी। और भाई जी का पांडव भवन जो बड़े डाइनिंग हॉल है, वहाँ डबल विदेशी और पार्टी लोग जो ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं, वहाँ का भी भाई जी वहाँ संभालते हैं डाइनिंग। और दादी जी की ऑफिस भी बहुत सुचारू रूप से भाई जी संभाल रहे हैं। और दादी की ऑफिस में 3 देशों का कारोबार चलता है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। 3 देशों का कारोबार दादी का ऑफिस में चलते हैं। वो सारा कारोबार भाई जी और सभी उनकी टीम, सभी बहनें भाई लोग बहुत सुचारू रूप से चला रहे हैं। और जो सर्टिफाइड सेंटर्स है, जिसको ब्रांचेस जहाँ दीदियाँ रहती है, उसका सर्टिफिकेट देने का कारोबार और समर्पित बहनों का आईडी कार्ड देने का कारोबार दादी के ऑफिस में चलते हैं। और आप सभी लोग जो सर्टिफिकेट दिलाने के लिए, मूल फाउंडेशन कौन है? कौन है मूल फाउंडेशन? कौन है? आप बोलिए, हम लोग है कि नहीं? हाँ, ताली बजाइए सबके लिए, अपने लिए। हाँ, एक ब्रांच सर्टिफिकेट लेने के लिए निमित्त आप लोग बनते हो। आज दीदी जी सुनाया कि पहले सेंटर बनने से पहले वो क्लास होता है, क्लास का परिभाषा सुना। फिर उसके बाद कंबाइंड पाठशाला होता है। फिर संख्या बढ़ने के बाद सेपरेट पाठशाला बनाएंगे। सेपरेट पाठशाला बनने के बाद वहाँ एक निमित्त बहन को मुकर्रर करेंगे। फिर उसके बाद उसको सर्टिफिकेट लायक बनने का कारण आप लोग हैं। आप लोग अपना 20 नाखून जोर लगा के सेवा कर रहे हैं। इसलिए अभी पूरा कितने हो गए पाठशाला? कितना हो गया? हाँ, कल दीदी ने सुना है ना, शारदा दीदी ने, कितना? 50,000। हाँ, आपकी जैसे पाठशाला चलाने वाले 50,000 है, तो 50,000 लोगों को बिठाने की जगह नहीं है। हाँ, इसलिए 2020 में जो सर्टिफाइड, जो ऑफिशियली जिसका सेंटर में नाम है ऑफिशियली, उन लोगों को ही, आपको पता होगा, उनको ही एक बैडजेस दे रही है और डायरी दे रही है। तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अगले साल आपको दीदी को बताएंगे, तो आप लोगों का, उनकी अभी तक जिन्होंने पाठशाला एंट्री नहीं किया है, वो लोग एंट्री करें और आपका नाम भी एंट्री करें। तो उन लोगों को एक नंबर होता है, सिटी नंबर। सिटी नंबर माना केयर टेकर। हाँ, आप सभी को जिनको मिला है, जिनको कूपन मिला है, वो लोग हाथ उठाना। गुड। हाँ, तो इन सभी को वो डायरी और कूपन मिल रही है, बैड्ज मिल रही है। अभी आगे के लिए भाई जी शुरू करेंगे क्लास। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। शांति। ओम शांति। आप सबको देखे बहुत खुशी हो रहा है दादी जी की तरफ से आपको। और रमेश भाई, आप सभी का संगठन के लिए प्रेरणा मूर्ति है, दो ही है, बड़ी दादी रतन मोहिनी दादी और इधर भाइयों की तरफ से रमेश भाई बहुत प्रेरणा दिया। हमारा संस्था इतना वृद्धि हो रहा है तो इनका भी थोड़ा हिसाब रखना है या नाम इनका यज्ञ के रिकॉर्ड में लेना है। तो इसीलिए समझो 80 साल पूरा हो गया, अभी थोड़ा हमारा पुरुषार्थ में आप सभी को देखा मैंने, पुरानी बहनें भाई सभी जिसके सेंटर में या पाठशाला से 40-50 समर्पित बहनें निकली है, ऐसा लोग भी इधर बैठे हैं। और बहुत मधुबन निवासियों को निकाले हैं, ऐसा पाठशाला वाला भी इधर बैठे हैं। 96 इयर्स का उम्र वाले भी इधर आके बैठे हैं। और जिसका 60 साल से ऊपर से पाठशाला चल रहा है वो लोग भी इधर बैठा है। इसलिए उन सभी को बहुत 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 थैंक्स। हम ताली बजाएंगे। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा 40 साल से ऊपर वाले, उम्र जिसका 40 से ऊपर वाले ही 80% है। और ताली बजाना इन सब। और अभी हमें जो सोचा था इसके लिए लगभग 2 साल से प्रयास कर रहे हैं आपका जो प्रोग्राम के लिए। तो इसमें पिछली 2019 में भी कई लोग भट्टी में आए थे पाठशाला वालों का। हाथ उठाइए जिसका फोटो निकाला था हमने। तो वो वाला फोटो का अपना टीचर्स भी बोलता है ये वाला सिर्फ ऐसा ही भेजा है, ये सभी हमारा समर्पित में नहीं है, आप पाठशाला संचालक नहीं है। अभी आपके ग्रुप में, इसी ग्रुप में 5 प्रकार का लोग बैठे हैं। एक है पाठशाला संचालक, जिसको अभी फोटो निकाला है, वो लोग हाथ उठा के खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जिसका फोटो निकाला है, जिसको अभी डायरी और जो फ्लावर का ये दे रहा है ना ब्राउच, वो सभी आप पहने रहना। आप लोग आके थोड़ा आगे बैठने का कोशिश करना। तो इससे मालूम पड़ता है कि 2020 में सर्टिफिकेट रेन्यूअल का टाइम में जो लोग हैं आप लोग हैं। इसीलिए इनको ताली बजाओ भाई जो बैठे हैं। हाँ, बैठ जाइए। सेकंड ग्रुप है पाठशाला में जाके मुरली पढ़ के आता है, वो लोग, वो हाथ उठाइए, नहीं तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। सिर्फ मुरली पढ़ने के लिए जाते हैं ये लोग, इनको भी ताली बजाए। इसका नाम दिया गया, ये जो सारा नाम है दादी रतन मोहिनी फाइनल किया, इसमें कोई भी उंगली नहीं डालना। पाठशाला संचालक हिंदी में केयर टेकर दादी ही खुद फाइनल किया, केयर टेकर इंग्लिश, हिंदी में संचालक। हाँ, इनको भी ताली बजा दिया। इसमें पाठशाला में विद्यार्थी ग्रुप में जाने वाले वो लोग कौन है? हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए। विद्यार्थी सभी, इसमें भी लोग आए कई, बैठ जाइए। और चौथा है पाठशाला के माना संचालक नहीं आए, उसके सहयोगी वो नहीं आए, दूसरे लोग उसके नाम से आया। फोटो अलग है, नाम अलग है, आधार कार्ड अलग है। वो लोग कौन है? हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए। उसके जगह में दूसरे लोग आए। वेरी गुड, आप भी बैठ जाइए। अभी हमारा सास ससुर ज्ञान में चलता है, वो आ रहे, उनके साथ या स्टूडेंट ऐसा ही आए कई लोग, हमें हाथ नहीं उठाएंगे वो लोग भी आए। इसीलिए ट्रेनिंग और एक समझ लेना भट्टी, दोनों यहाँ ही चल रहा है। आपको ट्रेनिंग सेंटर माना, अभी तक 1000 फोन आया होगा हमको, हमारे लोग को भेजा है, आप अंदर ट्रेनिंग सेंटर में अंदर नहीं अलो कर रहे हैं।
भाई अंदर सिर्फ जो व्यक्ति फर्स्ट वाला हाथ उठाए ना, इसमें 10 फिल्टर बनाए हमने। पहले इधर जो आके बैठा है कंपलसरी टीचर का अनुमति से। आजकल हमें दादी जी के ऑफिस के साथ अकोमोडेशन में लिंक किया, टीचर का अनुमति के बगैर अंदर कोई पैर नहीं रख सकता है। इसीलिए नंबर 1 आप सभी, थैंक यू। फर्स्ट फिल्टर में हो गया। सेकंड फिल्टर है, वहाँ आने के बाद हमारे भाई लोग उसको एक कूपन दिया। कूपन जिसको दिया वही उनको ट्रेनिंग सेंटर हॉल में भेज रहा है। कूपन लेके जाता है, दूसरों को कूपन लेके आ जाता है। तो वहाँ पाठशाला का संचालक अलग रहता है, कूपन अलग हाथ में है, फोटो अलग है। इसीलिए फोटो लेने के टाइम में उसी व्यक्ति है या नहीं देख रहा है। और नेक्स्ट आधार कार्ड जिसका नाम अलग है और जो व्यक्ति खड़े हैं वो अलग है, वहाँ वो फिल्टर हो जाते हैं। फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन में इसका केयर टेकर नंबर मिला या नहीं मिला वो एक है। जो व्यक्ति पाठशाला का फ़ोटो लेके आने के लिए बोला, कई लोग लेके नहीं आया, उनको बताया, वहाँ से फ़ोटो खींचा, फिर हमें अपलोड किया उसको। फिर ये आपका डाटा स्क्रूटनी करने के बाद अपलोड करने का एक टीम है, वो सभी कंप्यूटर में चढ़ा रहे, चढ़ाने के बाद सर्वर में चढ़ा रहे। इसके बाद फिर बाद में आपको सभी का फ़ोटो को थोड़ा टिक टाक करना, मेकअप करना, वो करने वाला टीका अलग ग्रुप है। फिर इसके पीछे वो एक लेबल बनाते हैं, वो अलग ग्रुप है। लेबल प्रिंट होने के बाद आने के बाद आपका जो आईडी कार्ड अभी जो दिया अकोमोडेशन में जो दिया वो भी थोड़ा आप गीला कर रहा है, ख़राब कर रहा है, उसको प्लास्टिक पन्नी दिया, उसके अंदर ही डाल के रखना। भले आपको इस बार फ़ोटो नहीं लिया तो भी अगली बार के लिए ये प्रूफ है। आप कोई भी अकोमोडेशन में ये बैडजेस वापस देने का ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद वहाँ आपके पास जो लेके आया, फिर उसका एक टैग बना दिया हमने, माना और एक कूपन आपका जो पहना हुआ है ना, उसी जो अकोमोडेशन का जो लेबल का पीछे, अकोमोडेशन का बैज के पीछे वो चिपका रहे, हमें चिपका के लैमिनेशन कर रहे हैं। ये परमानेंट जैसा आपके, हाँ आगे मिटे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन पीछे आपका पाठशाला का नाम और आपका पाठशाला का नंबर और आपका फ़ोटो सहित आ जाता है। हाँ, याद रखने के लिए आपको अगली बार के लिए। हमें सोचा जितना कम लोग आवे तो अच्छा है, 50,000 आवे तो हम क्या कर सकते हैं इतना, तो कम लोग, बाबा भी मतलब चारों तरफ बारिश के कारण थोड़ा हम जो सोचा है उससे कम ही आया, इसलिए हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। इसलिए बाबा को भी थैंक्स, और बारिश आया उसीलिए बारिश को भी थैंक्स है। और ये किसी को भी मधुबन में दिखाने का ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट उसके साथ एक ब्रोच दिया, माना एक फूल दिया, आपको आते ही अंदर बैठने के टाइम में आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे, उसके लिए वो पहनने से मालूम पड़ता है ये 2020 सर्टिफिकेट रेन्यू करने के टाइम में जो रजिस्टर्ड पाठशाला संचालक है, हाँ उनको ही क्लिप दिया। नेक्स्ट उसको एक डायरी दिया। डायरी आप किसको देना है? जाते ही आपका पोता दोता उन सभी को देना है ना, वो उसमें लिखे तो वो पास हो जाएगा। अच्छा है, देना है नहीं देना है? अरे उसको देना चाहिए ना। तो अभी इधर भी कोई लेके आया हो तो हाथ उठाइए, किताब दिखाओ। हाँ, इधर लेके आने के लिए मना किया। जाते ही तुरंत आप कहाँ रखना है? आपका अटैची में रखना, क्योंकि उसको दाल सब्जी चावल थोड़ा सा लगा के लेके नहीं जाना। ये पूर्ण रीति से बाबा ने आपको इतना अच्छा नाम दिया, आप लोग केयर टेकर भी है, ट्रस्टी भी है। ओके, आपका हिसाब किताब उसमें लिखने के लिए कल की सेशन में आपको बताएंगे कैसे लिखना है। तो पाठशाला का हिसाब किताब लिखने के लिए दिया। इसमें आप डायरी जैसा बाबा का मुरली पॉइंट्स लिखने के लिए नहीं है, उसमें भी एक स्टिकर लगाया। तो वो पाठशाला के लिए एक किताब है। अगर हमें शरीर छोड़े या ट्रांसफ़र होवे तो निमित्त जो दूसरा वहाँ निमित्त बनेगा उनके हाथ में ये देना, हवाला करना, तब उनको आगे के लिए मधुबन कारोबार में सुचारू रूप से चला सकते हैं। अभी इसमें किसी का डाउट्स है तो हाथ उठाइए। और आपका दीदियों को तुरंत फ़ोन कर रहा है, वो लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं। 2020 के टाइम में
जिसका सर्टिफिकेट रेन्यू करने के टाइम में आपका नाम आ गया हो तो ये काम किया। इसके बाद 21, 22, 23 में भी कई लोग एनरोल किया है, वो लोग को अगली बट्टी में हमें करेंगे। ओके, संतुष्ट है, हैप्पी है? हाँ, जिसको कूपन दिया उसको ही फोटो निकाल रहा है, सबको नहीं है। हमें 19 में निकाला, सारा देखे तो सारा गोलमाल था, सभी आके खड़े हो जाते थे। नहीं, अभी कायदा अनुसार मैनेजर्स का मीटिंग माना मैनेजर्स का ही होगा। अभी टीचर्स का भी बट्टी में भी 21 से 30 साल माना 21 से 30 वाला ही आ रहा है। मैनेजर्स का बट्टी माना मैनेजर्स का, हाँ, कैशियर का बट्टी माना कैशियर से आना है। अभी तक जो चला है थोड़ा सा अभी नाजुक समय आ चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा ये धन का बारे में, धान्य का बारे में, वहाँ का पाठशाला का संपत्ति का बारे में, वहाँ जो कार्य करने वाले उनका नाम सहित आप लिखने के लिए रजिस्टर है। दूसरा काम इसमें नहीं करें, इसमें आपको बहुत सहयोग मिलेगा। ओके, हाँ, इसमें 4 भाग बनाने का फिर आपको ट्रेनिंग देंगे, नहीं तो ऑनलाइन। नेक्स्ट सवाल आ रहा है बार बार, ये अभी दीदी पढ़ के सुनाया। 2019 में ही आप सभी टीचर्स को, आपका टीचर्स को ऑनलाइन में दे दिया, लेकिन वो किसको देना नहीं देना उनको कंफ्यूज था। अभी आप ये किताब दिखावे तो पाठशाला का संचालन करने का वो किताब आपको वो लोग ऑनलाइन में ही प्रिंट करके आपको देगा, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी देगा। तो किताब इधर हमें किसी को नहीं देने वाला है। किताब किसको दे मिलेगा? आपका दीदी आपको देगा, उनको ऑलरेडी 19 में दे दिया, थोड़ा ये एक्टिव नहीं हुआ। और आपका जो ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में ऑलरेडी बहुत बार अभी तक हमें 300 पाठशाला वालों के लिए क्लासेस कराया। 2019 से अभी तक कितना क्लासेस? 300 सेशंस हो गए ऑलरेडी। तो इसमें कई लोग पहले सुना, भाग लिया होगा, वो लोग हाथ उठाइए। तो ऑलरेडी हमें ये सेशन सुना है, बाकी लोग सभी नया जैसा लग रहा है। तो वो लोग को भी हमें कोशिश करेंगे ये 3 का सेशंस में, 1 क्लास बट्टी का क्लास, 1 क्लास ट्रेनिंग क्लास, 1 है कारोबार का होगा। अभी 3-4 प्रकार का काम चल रहा है। अभी इस बार ट्रेनिंग कम बट्टी में आप सभी टीचर्स का इक्वल है या टीचर्स को बनाने वाले हैं, साधारण नहीं है। इसीलिए आपको थोड़ा एडवांस इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस टीचर्स को नहीं मिला अभी तक, नई बहनों को नहीं मिला, वो आपको मिल रहा है। ताली बजाओ, लेटेस्ट। यहाँ पहले बट्टी, ये बट्टी का कारोबार भी चल रहा है, ट्रेनिंग भी चल रहा है, और इधर ट्रांजैक्शंस भी चल रहा है। लगभग इसमें 80 से 90 लोग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 10-15 लोग बैठ के काम कर रहे हैं। ये है ट्रेनिंग सेंटर में जो चलने वाला है। बाकी ये दोनों अभी इसी हाल में चल रहा है। आप जो देख रहे हैं उसी में ही आपको ट्रेनिंग भी मिल रहा है। फिर लास्ट में आपको कोई भी सवाल है, समस्या है, बड़ी दीदियाँ बैठे हैं, आप बतावे। तो पहले कोई भी आवे बात करे उसको मालूम भी नहीं पड़ते थे। अभी टीचर्स और सेंटर्स का पूरा पकड़बंदी हिसाब बन गई। अभी बाकी रह गया पाठशाला संचालक आप लोगों का और आपका पाठशाला का। इसका बारे में भी थोड़ा मैं समझाएंगे। ये समझ में आया? 1 नंबर 2 नंबर का सेशन इधर ही चलेगा। वहाँ ये नहीं बोलना कि हमको 3 नंबर के कारोबार में हमको अलो नहीं कर रहा है। ये थोड़ा आप मूंझ के आपका दीदी को फ़ोन करते, दीदी भी मूंझ के हमको फ़ोन करते। अभी कोई भी दीदियों को फ़ोन नहीं करना। इसके बारे में आपका ट्रेनिंग इधर ही चलेगा और क्लासेस भी बट्टी भी इधर ही चलेगा, बाकी कारोबार उधर चलेगा। कर दो नेक्स्ट। आप यहाँ पूछो, आपको सवाल पूछना है। अवस्था और व्यवस्था के बारे में सुनाइए। आपको माइक नहीं है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, कई बार दादी जी का ऑफिस माना
वो कृष्णाबाई आता है, एक बोर्ड लगा देता है, एक जाट लिख देता है, तो एक प्रकार की ओपिनियन फीलिंग आ रहा है। लेकिन ये डिजाइन बनाया कौन है? दादी रतन मोहिनी खुद। तो इसका बेसिक्स के लिए आप समझे तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वहाँ ही लटके हुए रहते हैं। दादी कितना चिंतन किया होगा, मनन किया होगा ये कारोबार यहाँ तक लेके आने के लिए। तो अभी वो झाड़ का बारे में किस किस को मालूम है? बताओ, हाथ उठाओ, खड़े हो के इधर आ जाओ, इधर आप बताना है, नहीं तो जाके इधर उधर भटकाना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। ये और एक बार ये सभी ऑफिस वाले बड़ी बहनें भी बताया, इसका बारे में और एक बार बताओ। तो इसीलिए वो पॉइंट ट्रेनिंग में नंबर 1 टॉपिक है। वो एक पत्ता है, पत्ता को रोशनी कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? अभी 312 में सुनाया, अभी भी वही सवाल सुना रहे। 7 दिन का कोर्स में वही रहता है, आत्मा परमात्मा का ही ज्ञान है। तो ये है राजयोग का बारे में। इसमें मेरे को एक बाप दूसरा ना कोई ऐसा बोलने वाला हाथ उठाइए। ये सभी फेल हो गया। माना 300 बार नहीं सुना ट्रेनिंग में। ये इसका राज क्या है? बाबा क्या बोलता है? एक बाप दूसरा ना कोई कैसे? इसीलिए हमें बड़ों के साथ हमारा ब्रिजिंग बराबर नहीं कर रहा है, दीदियों के साथ कनेक्शन कट कर रहा है। तो वहाँ एक बाप, मेरे को एक बाप, ये दादिया दीदिया सभी छोड़ दो, वहाँ थोड़ा मिस हो रहा है। ये आपके लिए समझने के लिए, जाके विद्यार्थियों को नहीं सुनाना, आप लोगों के लिए। इसमें राजा कौन कौन है? हाथ उठाइए। अभी सोच रहे, चलो। योगी कौन है? हाथ उठाइए। राजयोगी कौन है? वो हाथ उठाइए। हाँ, इसका अंतर डिफरेंस होना चाहिए। तीनों में हाथ उठा रही है। नहीं, वही है ना, माताओं का बहुत चांस है, सब में भी हाथ उठा सकते हैं। हमारे भाई लोग को थोड़ा सा हिंदी नहीं आता है, गुजराती नहीं आता है। ये भाई से एक माता से पूछा, कहाँ से आया? इधर से आया। आप कहाँ से आया? इधर से आया। फिर पूछा, कहाँ से आया? इधर से आया। वो बोल रहा है ईडर इधर है, ईडर से आई है वो। ईडर एक गांव का नाम है। वो सोच रहा है इधर से नहीं, आप कहाँ से? नहीं, मैं इधर से ही आया। गुजराती लोग को मालूम होगा ईडर इधर एक है, हिम्मतनगर के पास। वो इधर बोल रहा है, वो ईडर बोल रहा है, दोनों का एंडिंग ही नहीं हुआ। और दूसरा, हमारा अभी किताब देने के टाइम में मजा आ रहा था, तो वो लोग को हमें हिंदी में बोले तो भी कंफ्यूजन है, इंग्लिश में बोला 178, वो खड़े रहते हैं। वो 178, इसके पास कूपन का नंबर 178 है, वो बेचारे उसको मालूम नहीं, ऐसा खड़े होके आता है सामने। तो हमें सोचना है 178 ये वाली है। तो लेकिन काम कर देती है, माताएं कैसे भी हो, पिताएं कैसे भी हो, लेकिन अपना काम तो अच्छी रीति करता है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत किया हो ये 10 फिल्टर्स में, आप माफ़ करना, करेंगे ना? माफ़ करेंगे? वेरी गुड, थैंक यू। अभी नेक्स्ट है भाई जी, एक प्रश्न है केयर टेकर की तरफ से कि हमारे सेंटर की दीदी, हाँ, और एक है, हमारा बहनें, बड़ी बहनें, छोटी बहनें कहाँ भी लिखत में जल्दी से जल्दी गीता पाठशाला, गीता पाठशाला, गीता पाठशाला वाला हाथ उठाइए। गीता पाठशाला वाला कौन है इसमें? देखो ये सभी फेल हो गया। सीता पाठशाला वाला हाथ उठाओ। रमा पाठशाला वाले आगे के लिए, गीता सीता के लिए हाथ नहीं उठाना, वो बोले तो भी। ब्रह्मा कुमारी पाठशाला, इसीलिए बार बार सब जगह में बोर्ड्स लगाया। ये तो हमें 8 साल 10 साल से मैनेजमेंट कमेटी में भी पास हो गया, लेकिन कहीं चलते चलते चले जाते हैं। हाँ, गीता पाठशाला वाला हाथ उठाइए। देखो एक आधा उठाएगा, कम नहीं, मिस्टेक नहीं है। उस समय क्या करना नहीं, यहाँ बड़ी बहनें करने के टाइम में नहीं बोलना, नहीं तो प्यार से ताली बजाना। ताली बजावे तो उनको समझ में आता है। नहीं, क्या है, बाहर से हमको बहुत कंप्लेंट आ रहे हैं आजकल, ये मजहब की बातें आ रहे हैं ना, इसीलिए गीता आवे तो वो लोग अलग समझेगा। ये ब्रह्मा कुमारी पाठशाला आप भी सेफ रहेगा। समझ में आया? हाँ, ब्रह्मा कुमारी पाठशाला वाला हाथ उठाइए।
वाह, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट है, घड़ी रखा है टाइम, वो टाइम हाँ, टाइम टाइम हो गया। ओके। इसमें आपका आंतरिक परीक्षण के लिए बहुत अच्छा काम में आता है। ये एक आप अच्छी रीति समझ लेवे तो दोनों भी आपका कारोबार कैसे करना मालूम होता है। एक पत्ता है, ओके, दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? उधर भी कैमरा में भी दिखाई पड़ रहा होगा वहाँ। ये पत्ते को इधर एक शिव बाबा है, इसको कम से कम दादी 20-25 दिन मेरे को बिठा के सिखाया। इधर 2 शिव बाबा है, एक एक का कर्तव्य क्या है वो बता रहे। आप ज्ञान में जाके इधर नहीं बताना 2 शिव बाबा है, लेकिन आप लोग जो इन संचालक है इनके लिए बता रहे हैं। अच्छा, इसको रोशनी मिल रहा है, ओके, रोशनी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। क्या होगा? पत्ता सूख जाता है, नीचे गिर गया। और दूसरा है पानी मिल रहा है, रोशनी मिल रहा है, वो पत्ता क्या होता है? वो भी नीचे गिर जाता है, वो भी क्या हो जाता है? पक जाता है। अभी आप अपने आप को चेक करो, आप नीचे गिरा हुआ, सड़ा हुआ, सूखा हुआ पत्ते है या ऊपर वाला पत्ता है? आपका स्टूडेंट्स कौन है वो भी चेक करना। वेरी गुड। तो उसमें आप आइडिया कर सकते हैं। इधर एक शिव बाबा है, ये है बीज रूप, एक है ज्ञान सूर्य। इससे रोशनी मिला। इस पत्ते को पानी कहाँ मिलेगा? दिखाई पड़ रहा है सभी को? ओके, अभी समझ में आ रहा है? यहाँ है ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादिया, यज्ञ का आदि रतन है, समझो, यज्ञ माता पिता। ये हो गया मधुबन, हेडक्वार्टर्स लिखता है हिंदी में, इंग्लिश में। यहाँ से पानी आएगा। ये पानी आते नीचे से ऊपर तक जाता है। इसको और एक बार अच्छी रीति सीखो। इधर से फिर मधुबन हो गया, इधर से वो जोन से, बोलो जोन, जोर से बोलो। दूसरा है सब जोन, जोर से। इधर है मुख्य सेवा केंद्र, माइंड सेंटर, इसको अलग भाषा में टेक्निकली सेक्शन बोलता है। फिर इधर से सेंटर, फिर यहाँ से सब सेंटर, यहाँ से बीके पाठशाला, यहाँ से क्लास। क्या आपको पानी मिलना हो तो कहाँ से मिलेगा? इसमें कई बुद्धिजीवी है, नहीं मेरे को डायरेक्ट मधुबन कनेक्शन, वो वाला हाथ उठाइए। देखो उठा देता है। मधुबन डायरेक्ट कनेक्शन वाला एक भी नहीं है। ऐसा आपका बुद्धि में वहम हो तो आज से निकाल देना। आप कोई ना कोई जोन, सब जोन, सेंटर, सब सेंटर, पाठशाला, क्लास के द्वारा इधर आप जितना भी सेवा किया, अगर आप बराबर बड़ों के साथ आपका संबंध इधर नहीं है, आपका पाठशाला टूटने का 100% गारंटी। वजन बढ़ा दिया इधर आप, बहुत है भाई, मेरे पास 400 लोग आता है, लेकिन आपका दीदी के साथ आपका रिलेशन बराबर नहीं है, तो गया। इसीलिए आप गार्डन बनाना है, जंगल बनाना है। गार्डन में क्या करता है माली? उसको ट्रिमिंग करता है। अगर आपका बड़ी दीदी बोलेगा ये कट करो, ये बराबर नहीं है, तो हाँ बोलना। आप अपना मनमानी से कितने लोग फंस रहा है हमको मालूम है। नाम सहित आपके पास अभी रजिस्टर आ गया। तो आप किस लिए आया यज्ञ में?
तो उसमें आप अगर ध्यान नहीं देवे, नुकसान किसको है? आपको फर्स्ट नुकसान है। और यज्ञ को नुकसान करने के लिए आप सेवा करने वाला बनना है, डिससर्विस करने वाला बनना है। अगर आप ही बराबर नहीं समझे, आप विद्यार्थियों को गलत रास्ते में लेके जाएंगे। इसीलिए गलत रास्ते में ना लेके जावे। अभी समय बहुत नाजुक है। ऐसा ही विदेशों में भी सेवाएं कैसे चलता है। अच्छा, यहाँ ये मधुबन समझो हेडक्वार्टर्स है। 145 देशों में हमारा सेवाएं जो चल रहा है उसका बारे में भी आप जानकारी लेना है। तो क्यों लेना है आप जानकारी? नहीं, ऐसा ही यहाँ जो ऊपर वाला शिव बाबा से जो हमको मिलता है उससे हमारा अवस्था बनता है। क्या बनता है? जोर से बोलो। इधर नीचे वालों से कनेक्शन रहे तो व्यवस्था सीख सकता है। क्या? हाँ, ऊपर वाले से कनेक्शन 50% ही रखना। कितना? नीचे वाले से कनेक्शन 50। यहां से योगी बनेगा ऊपर, नीचे वाला से राजा बनेगा, तब हमें राजयोगी बनेगा। ये समझ में आया? राजा 50% रखो, योगी 50% रखो, तब राजयोगी बनेगा। ज्यादा योग ज्ञान योग कर रहा है लेकिन कारोबार बराबर नहीं कर रहा है, वो सन्यासी जैसा, उससे बड़ों को नुकसान होता है। और कारोबार ज्यादा करता है, ऊपर की कारोबार अवस्था ज्ञान योग नहीं करता है, वो लोग कौन बनेगा? दादागिरी, चंचागिरी और ये दीदी से वो दीदी का, ये इनका उनका सुना के नुकसान करने वाला बनता है। राजा कितना रहना चाहिए? 50% योगी का, राजयोगी। ये समझ में किसको आया बताओ? अभी आज से बराबर चलेंगे। आपसे कितना नुकसान हो रहा है कल की लेसन में आपको बताएंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको पाठशाला वालों से आ रहा है। अनजान से गलतियां कैसे कर रहा है, वो पूरा यज्ञ को नुकसान हो रहा है। आप सोचते हैं अपनी मनमानी से आप चला रहे, दीदी को पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, वो उल्टा नुकसान हो रहा है। तो अभी आप जिम्मेवारी निभाएंगे। खाली ये वाला काम किया नहीं है, नीचे वाला ध्यान रखना। हाँ, राजा बनने के लिए लायक कब बनते हैं वो भी दादी ने बताया इसमें। मैं विदेशों को सुनाना एक्स्ट्रा होता है इसलिए मैं कट कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार जानकारी नहीं है तो फिर वो उल्टा समझ लेता है। बस बहन भाई जी, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये कर दो पूरा। तन पूरा करेंगे। मन धन, ये तीनों जिसको चलाना आता है वही राजा है। किसी के सेंटर पाठशाला में तन हैंड्स बहुत है, प्लानिंग बुद्धि नहीं है, धन नहीं है, वो पाठशाला चलेगा? तो तन हैंड्स कम है, प्लानिंग बहुत अच्छा आता है, पैसा भी नहीं, वो चलेगा? अच्छा, नेक्स्ट है हैंड्स भी नहीं है, प्लानिंग बुद्धि नहीं, पैसा बहुत है। किसके पास पैसा ज्यादा है वो पाठशाला वाला हाथ उठाओ। वो गोलमाल करने वाले हैं। वो भी सक्सेस नहीं होता है। तन भी हो, मन भी हो, धन भी हो। अगर आपके पास कोई पैसा देने के लिए आया, ये ध्यान रखना, जो भी आपको पैसा देने के लिए आया, आप उनको 3 किलोमीटर दूर से बात करना। कितना दूर? जोर से बोलो। अभी इसका आंसर मैं बाद में बताएंगे। अगर कोई अपने बच्चों को रखने के लिए आया, 5 किलोमीटर दूर से बात करना। कितना दूर है? आपको कोई प्रॉपर्टी देने के लिए आया, 10 किलोमीटर दूर से बात करना है। यही प्रगति का कारण, यही नुकसान करने वाला है। धन, कोई ने मेरे को फोन किया, भाई जी कृष्णा भाई हमें 200 करोड़ देना चाहते हैं, आपको ले लो, लेकिन मेरे को 35% वाइट मनी देना है लास्ट में। माना 70 करोड़ हमें उसको अकाउंट में देना है,
130 करोड़ ब्लैक मनी लेना है। ये काम करने के लिए बैठा है आप लोग? अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। जो भी ऐसी बात आवे बड़ी दीदियों से वेरीफाई करो। और कोई अपने बच्चे को उठा के आया, बोलता है मेरे बेटे आपका सेंटर में रखो। एक होटल में 1 घंटा के लिए फ्रेश होने के लिए जाना हो तो अलो नहीं करता है, आप सेंटर में रख देंगे उसको? उसका आधार कार्ड लिया, होटल वाला आधार कार्ड के बगैर अंदर नहीं छोड़ता है। 10 साल 15 साल 20 साल हो गया रख रहा है, कितना पाप की बात है। 100 गाय पाले तो बड़ी बात नहीं है, 1 गाय मर गया, गौ हत्या का पाप हमारे सिर पर चढ़ेगा। इसीलिए कोई भी किसी को देने के लिए आया, कम से कम उसको कौन सा आगे पीछे सोचो, समय ना झुके, इसके पीछे क्या लफड़ा है या क्या काम करती है, क्या किसी ना किसी केस है क्या कोर्ट के साथ देख रहा है ना। रोज रोज पूरा न्यूज़ में अंजू सीमा कितना हंगामा चल रहा है। तो ऐसा लोग आपके सेंटर में आ जावे तो क्या करेगा? इसीलिए कितना किलोमीटर है, कोई व्यक्ति को देने के लिए आवे तो कितना दूर से बात करना, नहीं बोल रहा है। इधर से आया आवाज, इधर से नहीं आ रहा है। पैसा देने के लिए आवे तो आजकल सारा 360 डिग्री चल रहा है अकाउंटिंग का, और पैसा नहीं है। और आपका जमीन देने के लिए, मकान देने के लिए आए, उस समय कितना? 10। ये इधर बोल रहा है, उधर नहीं बोल रहा है। अरे कोई आपको हाथी देने के लिए आए, हाथी लेने से बड़ी बात नहीं, रोज उसको खाना कौन खिलाएगा? समझ में आया? तो इसीलिए रेफर्ड, इसीलिए यज्ञ के इंफॉर्मेशन, यज्ञ के नोटिस में, बड़ों के नोटिस के बिगर ये सारा जो कारोबार कर रहा है उसका सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है। जल्दी से जल्दी कारोबार में कमिट नहीं होना, नुकसान में निमित्त नहीं बनना। अगेन कोई धन देने के लिए आवे तो कितना दूर? ये एक ही बोल रहा है, दूसरा नहीं बोल रहा है। कितना? हाँ, अच्छा पवित्र धन स्वच्छ होगा तो ले, नहीं तो नहीं। अगर कोई बच्चों को देने के लिए आवे तो, कोई एक भाई आया, ये मेरी बेटी है अपने पास रखो, 1 हफ्ता देखेंगे, ये नहीं सुनाना है। फिर भी पाठशाला में नुकसान हो रहा है, वो रख दिया। हफ्ते के बाद कोई फोन आया, कोई नुकसान हो गया, ये बेटी जाके आप सेंटर में ही पाठशाला में छुट्टी कर दिया। तो पुलिस के सामने, मीडिया के सामने, कोर्ट के सामने बहनों का हालत क्या होगा? इसलिए बहुत दया कृपा नहीं करना, विधि पूर्वक चलने वाला बने तो आप केयर टेकर बनेगा। नहीं तो यज्ञ का बोर्ड लगाया, नाम लगाया, अंदर क्या चल रहा है, नुकसान किसका है? इसीलिए नुकसान जल्दी से जल्दी बोलापन के कारण, अवेयरनेस नहीं रहने के कारण पाठशाला वालों से बड़ों को तकलीफ ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए आप सभी बड़ों को सुखदायी बने, प्रॉब्लम्स लेके बड़ों के पास नहीं जावे, आप सॉल्वेशन बना के लेके जाओ, तब आपका सेवा वृद्धि में जाएगा। अगेन नेक्स्ट ये बताया, कोई भी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, बिजनेस है, तन मन धन को प्रॉपर हैंडल करने वाला ही राजा बनेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, दूसरा है, हमारा बड़ी दीदी थोड़ा टेढ़ा चलती है। क्या करते हैं? किस किस का दीदी थोड़ा टेढ़ा चलता है? हाथ उठाइए। हमको पालना नहीं देती है। हाँ, बड़ी दीदी पालना नहीं देती है, दूसरी वाली दीदी अच्छी पालना देती हाँ, वो अलग है, वो कल करेंगे। बड़ी दीदियाँ हमको थोड़ा सा वो टेढ़ा चलता है, अच्छी नहीं है, वो लोग हाथ उठाइए। नहीं, उनको हमें ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो लोग हाथ उठाइए। हमारा बड़ों को हमें सुधारना है। भाई सभी पेपर लीक हो गया जैसा लग रहा है, ये एक हाथ उठा रहे हैं। नहीं, समझ में नहीं आया होगा। हाँ, हमारे बड़े थोड़ा सही नहीं है, उनको हमें सुधारना है, नहीं सुधारना है? सुधारना है, नहीं सुधारना है? सुधारना चाहिए ऐसा बोलने वाला हाथ उठाइए, अच्छी रीति लंबी, हाथ में लड्डू आ जाएगा। ये लोग सभी कौन है? बुद्धू लोग हैं। अगर समझो ये कोई ना कोई ऐसा टेढ़ा चल रहा है, एक टाल टाली, हमें सभी मिलके इसको सीधा करने के लिए जाना है। जावे तो हड्डी टूटेगा पीछे रीढ़ में,
इसके लिए क्या करना, 2 रस्सी बांध के झूला बना के आराम से झूलो ना। ताली नहीं बजाए एक भी। अगर वो लोग कैसे भी चल रहा है उसको सुधारने के लिए नहीं जाना कभी। हम उस समय को, परिस्थिति को देख के, हाँ देखो उधर झूल रहा है नीचे, देखा, झूलने वाला बनना है या हड्डी को तोड़ने वाला बनना है? आज से बड़ों को करेक्शन करने के लिए कौन कौन जाना है? हाथ उठाइए। देखो हाथ उठाओ बोले तो माता रेडी हाथ उठा दे। प्लीज प्लीज अभी समय कम है, बड़ों को करेक्शन करने के लिए नहीं जाना। वो लोग जो बताते हैं वो समझने के लिए कोशिश करो। समझ के 2 झूला, एक है धर्म, एक है राज्य। राज्य और धर्म को बैलेंस करने वाला यही है। ऊपर शिव बाबा से हमको धर्म सत्ता प्राप्त होता है, नीचे शिव बाबा से राज्य सत्ता। और यहाँ भी आपका तन को आपके पास 20 लोग है, इसको बड़ों के साथ में उनको संबंध कैसे जोड़ना है, उसके साथ जोड़े तो वो अपडेट बनेगा। आपके पास जो प्लानिंग बुद्धि है बड़ों के साथ जोड़ के उसको और बढ़ा सकता है। और नेक्स्ट है धन। नहीं, धन में भी क्या करते हैं, नहीं हमारे सेंटर को चाहिए, हमारा पाठशाला को चाहिए, अपने पास रखे तो सड़ जाता है। तो अभी गवर्नमेंट में भी क्या करता है, अगर 200 रुपये का माल खरीदा है उसमें सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या लोकल टैक्स सभी टैक्स देता है ना। तो यही पवित्र धन, यही वारिस क्वालिटी बनेगा। डैडी मम्मी से सारा लेने का, खुद अपना कमाई अपने लिए खर्च करना, वो वारिस नहीं बनेगा। ये जानकी दादी का वर्षन है। तो वारिस कब बनेगा? आपका तन मन धन बड़ों के थ्रू आप इधर तक पहुंचाएगा। नहीं मैं डायरेक्ट मधुबन में दे देंगे, नहीं, थ्रू चैनल। अभी कल इसके बारे में भी सेशन होगा। आपका सामने बहुत धर्म संकट है, समर्पित बहनों से भी ज़्यादा समस्या आपके पास है, हमको मालूम है, क्योंकि वहाँ लौकिक को भी निभाना है, अलौकिक को भी निभाना है। तब आपका धर्म युद्ध जो ज़्यादा होता है उसको सुधारना है। अभी नेक्स्ट प्लीज सवाल पूछ रहे थे। सवाल ये है कि अभी हम पाठशाला चलाते हैं और उसमें हमारी भंडारी जो होती है वो कितना भंडारी, 1 भंडारी रखना है, 2 रखना है? हाँ, ये सवाल पूछ रहे हैं, पाठशाला में मिनिमम कितना भंडारे रख सकते हैं? अभी एक को 2-2, 3-3 सेंटर से कनेक्शन रखना है ना। अपने मनमानी से चलने वाला क्या करता है, ये दीदी से कनेक्शन है, ये दीदी कभी भी जोर से नियम मर्यादा सुनाया, इसीलिए वो दीदी से कनेक्शन जोड़ने, उधर से उधर। अभी एक सभी को मालूम हो गया, इतना पाठशाला चलाने वाले आ गए, तो एक 4 व्हीलर देने वाले कंपनी वाले सभी को आपको एक 4 व्हीलर फ्री में देना चाहता है। किस किस को चाहिए, हाथ उठाइए। अच्छा, 20 किलोमीटर दूर है क्या आप? 4 व्हीलर आपको देने वाला है, फ्री में लेना है, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है। तो ऐसा वाला गाड़ी क्यों लेना है हमें? ऐसा ही फ्री में मिलता है, ऐसा समझ के नहीं जाना। ब्राह्मणों में ये सारा आप जो देख रहा है ना चित्र, बार भी लगाया, स्टैंड्स भी लगाया, पाठशाला से नई दुनिया स्वर्ग में कैसे जाना, यही थीम है। आप लोग सारा ये सारे चाहे तो फोटोज ले लेना। इसका बीच में सेंटर, सब सेंटर वगैरह आता है। तो आपका पाठशाला से स्वर्ग में जाने के लिए, इसके लिए बहुत कारोबार किया, बहुत किताब, जगदीश भाई का, निर्भय भाई का अलग अलग विचार है। तो उन्होंने फिर अव्यक्त मूल्यों से सार कलेक्ट करके ये अभी लगाया। 10 प्रकार का बोर्ड्स है, तो स्टैंडिंग बोर्ड्स भी रखा है। तो आप चाहे तो फोटो लेके आपको उस पाठशाला में इम्प्लीमेंट करने के लिए, पाठशाला से नई दुनिया के ओर, ये थीम है अभी। ये माइन, ये थीम से ये सारा बनाया। तो वो लोग आप स्टडी करें, आपके पास आने वालों को बतावे। इसीलिए पाठशाला का एक ही भंडारे रखे। ये दीदी से कनेक्शन के लिए ये दीदी के कनेक्शन से वो एक भंडारी, वो दीदी एक मकान बना रहे, इसके लिए एक नहीं। प्लीज
और हमारे अपने पास लिए, ये भी खुद के रिपोर्ट लिए आ रख गया सकते हैं। कारपेंट्री विभाग से आता है, ये लोग अलग अलग नाम देता है, 2-2 3-3 भंडारी लेके जाके रख देता है। दीदी जब आती है वो भंडारी वो खोले तो उसमें 50 रुपए मिलेगा, वो दूसरा वो जावे तो तीसरा या दूसरा रखता है वो खोले तो 5,000 मिलेगा। तो ऐसा आप लोग सभी अच्छे हैं, कई लोग ऐसा लोगों के कारण आपका नाम ये होता है ना, इसीलिए प्लीज 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 भंडारी एक ही रखे, वो नियम अभी बना रही थी दीदी बता रही थी, उसी अनुसार चले। नेक्स्ट। अगर केयर टेकर ट्रांसफर होके जा रहे तो वो जहाँ जा रहे उधर ही पाठशाला का कनेक्शन जोड़ हाँ, सकते ये तो हैं। बहुत अच्छी बात है ना, जहाँ जहाँ आपका पाप का गठरी सिर पर रख के जाना है क्या? आप यहाँ से ट्रांसफर हुआ, यहाँ का 2 व्हीलर मेरे ही है, यहाँ का टीवी मेरे ही है, तो अगर मेरी होगा तो अपने घर में रखना, पाठशाला में क्यों रखा? तो इसीलिए ये रजिस्टर आपको दिया। संपत्ति का मेंटेन करने का, ट्रांसफर करने का कारोबार निमित्त टीचर बहन को है। आप लोग ऐसा रखे तो ट्रस्टी नहीं बन सकते। ओम शांति। बहुत ही रमणीक ढंग से कृष्णाबाई ने भंडारी की बातें, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते हैं तो क्या करना चाहिए, मधुबन कैसे बीज है, सेवा केंद्र कैसे ब्रांच उप ब्रांच होती जाती है, और कैसे हमारा कनेक्शन सेवा केंद्र से ही होना या उप केंद्र से होना जरूरी है, वो सारी बातें भाई जी ने एक अलग ढंग से बताई, एक वृक्ष का रूप देकर के बताई। सबके समझ में आ गई है, सभी हाथ खड़ा कर रहे थे, उनको रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो हम कृष्णा भाई का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही बीच बीच में आकर के वो और कुछ डायरेक्शन, क्योंकि मैंने भी देखा है कृष्णा भाई को और उनके सारे ऑफिस को पाठशाला के प्रति बहुत रुचि, एक एक बात को अच्छी तरह से रिकॉर्ड रखना, लेना, बहुत कठिन बातें होती है। दिखने में तो सिंपल लगती है, लेकिन एक एक के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सारा ही ग्रुप मोहब्बत से मेहनत कर एक, जिसको हम कहे कि प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से तैयार कर रहा है, जो हम सभी के लिए बहुत ही सराहनीय भी है और सहजता लाने वाला भी है। तो हम सारे टीम के प्रति बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद अदा करते हैं। ओम शांति।